जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जिसे करने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का, या ये कहें कि षटकर्म करने में माहिर हो सकता है। चाहे वो वशीकरण हो, उच्चाटन हो, विद्वेषण हो, स्तंभन, मोहन, आकर्षण, कुछ भी। किसी का जॉब छुड़वाना हो, किसी की जॉब लगवानी हो, किसी के ऊपर बंधन डालना हो, या फिर किसी का बंधन खोलना हो, हर कार्य को करने में सक्षम, या ये कहें कि पूर्णतः एक तांत्रिक बन सकता व्यक्ति जो एक साधक या तांत्रिक क्रिया करके कर्म करता है। उसी प्रकार एक नॉर्मल व्यक्ति भी इस प्रयोग को करके खुद स्वयं, दूसरों के और अपने या अपने परिवार के सारे काम कर सकता है। कैसी भी तंत्र बाधा क्यों ना हो, उसको हटाने में सक्षम। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो, उसको दूर करने में सक्षम। यानी कि मात्र 7 बार मंत्र और सारे काम सिद्ध। चौराहे के ऊपर खड़े होकर बोलें 7 बार ये मंत्र। आपने थंबनेल पर देखा होगा। किस प्रकार, कब, कैसे, क्या क्रिया होगी इसकी, वीडियो के अंदर सब कुछ बताया जाएगा। ध्यान से सुने, उसके बाद करें। कुछ वीडियोस दोस्तों, अभी जो रेगुलर वीडियोस आपके पास आ रही हैं, सारे के सारे स्वयं सिद्ध प्रयोग हैं, मंत्र हैं, और एक से बढ़कर एक देवी देवताओं के प्रयोग हैं। ये कोई भी एक आजमा लेते हैं तो आप यकीन मानिए, आप खुद सारे काम करने में सक्षम हो जाओगे। लोग आते हैं गुरुजी व्हाट्सएप पर कि मुझे ये विधि दे दो, मुझे वो प्रयोग दे दो, मुझे आपके पास आके सीखना है। वीडियो में आपको एक एक चीज़ ओपन बता दी गई है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कितना करना है। हमारे पास आके कुछ स्पेशल नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पर भी जो वीडियो में आप देख रहे हो अपने घर बैठ के या कहीं भी, हमारे द्वारा ही बताया गया है। तो आप कहीं भी सीख सकते हैं, कर सकते हैं, अपने घर में, या फिर कोई ऐसा स्थान का चुनाव करें जहाँ पर आपको कोई परेशानी ना हो। हमारे यहाँ पर मात्र ऑनलाइन सर्विस है। किसी से मिलना जुलना या मिलने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। जो भी दीक्षाएं होती हैं सारी ऑनलाइन होती हैं। जितने ग्रुप चलते हैं टोटल ऑनलाइन चलते हैं, और 2020 से चल रहे हैं। और लोगों ने सीख कर आज अपनी गद्दियां लगा रखी हैं, लोगों के उतारे करते हैं, लोग पूजा पाठ और गुरु दीक्षा तक देते हैं। तो मिलने से आपको कुछ स्पेशल नहीं मिलने वाला, ये याद रखिएगा। बाकी चलते हैं दोस्तों इस विधान पर कि क्या करना है आपने, किस प्रकार आप 7 मंत्र बोलें चौराहे के ऊपर खड़े होकर और आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएं। उसकी प्रक्रिया, उसकी शुरुआत कैसे होगी। किसी भी मंगलवार का, अमावस्या के बाद जो पहला मंगलवार पड़े, याद रखिएगा, नहीं तो कोई भी मंगलवार पहला होगा, अमावस्या के बाद तो ज़्यादा बेहतर है। अदर में कोई भी मंगलवार ले सकते हैं आप। अब करना क्या है आपने, किसी भी ऐसे चौराहे का चयन करें जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, सुनसान जगह हो चाहे, और चाहे वो वीरान हो, ऐसी जगह का चयन करें। वस्त्र काले, आसन काला। काला हकीक, यानी कि माला जो होगी वो भी काली होगी। दोपहर को 12 बजे या 10 से 12, सेम रात को 10 से 12, दोनों में से कोई भी समय आप ले सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो। अब करना क्या है दोस्तों, किसी चौराहे के ऊपर जाना है, थोड़ा सा आपने लोबान लेना है, अपने पास रखना है। 5 या 7 प्रकार की मिठाई रखनी है। ये पहले से सारा इंतजाम रखना है। और जिस समय क्रिया करेंगे उससे पहले किसी सुनसान या वीरान जगह पर जाकर, किसी ऐसे चौराहे के ऊपर जाकर एक मुर्गा देना है, चौराहिया मसान के नाम का, यानी चौराहे का मसान, ये कह लीजिए आप।
धड़ को वहीं छोड़ आना है और उसकी जो मुंडी है वो लेकर आ जानी है। किस प्रकार देना है, जो माता चौराहे वाले को पूजते हैं वह जानते हैं। उस मुंडी को किसी काले या लाल रंग के कपड़े में या किसी मिट्टी के बर्तन में बंद करके अपने साथ ले आना है और जहां पर आपने प्रयोग करना है अपने पास रखना है उसको। आपके पास 10 दिशा बंधन मंत्र हो या फिर घेरा मंत्र हो, उसको डालकर बैठना है, याद रखिएगा। और यह जो आपने अपने पास रखी है मुंडी, इसको मुर्गे की जो खोपड़ी है इसको अपने बंधन में डालकर तब अपने पास रखना है। उसके बाद दोस्तों जो आपने लोबान रखा है उसकी धूनी देनी है। जब तक आपका प्रयोग चलता रहे धूनी चलती रहे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इतर डालते रहें उसके ऊपर, अग्यारी करके या फिर कोयले के ऊपर, जैसा आपको समझ आए। प्रयोग दोस्तों ये नॉर्मल नहीं है। और जो हमने स्टार्टिंग में कहा कि अगर कर लिया तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आपके हाथ में ना हो। बड़े से बड़ा तांत्रिक, ओगाड़ा, घोरी, सोखा, ओझा, कोई भी कुछ भी करता है, याद रखिएगा जैसे कि क्षेत्रपाल होता है हर क्षेत्र का, उससे पूछे बिना कोई भी शक्ति सामने उस क्षेत्र के अंदर घुस नहीं सकती। तो ये सारा इंतजामात जब तांत्रिक क्रिया करता है सब कुछ पहले से करना पड़ता है। ऐसे ही चौराहे वाली देवी हो या चौराहे का ये मसान, इनसे पूछे बगैर चौराहे से कोई भी एनर्जी किसी भी उसकी है भेजी हुई तांत्रिक की क्रॉस नहीं कर सकती। अगर किसी के पास ये साधना सिद्ध है तो किसी भी एनर्जी को चौराहे के ऊपर रोक सकता है व्यक्ति। इतने ताकतवर है ये जो मसान है। और दुनिया का सारा काम करने में, चाहे वशीकरण, सेकंड मात्र का काम होता है। अब चलते दोस्तों विधान पर। अब आपने ये जो प्रयोग करना है, सारा भोग रख देना है, सुलगा लेनी है अग्यारी, और उसके ऊपर अंगार बना के धूनी देनी है लोबान की, सिर्फ इतना सा, और बीच बीच में इतर देते रहें। पूर्व की ओर अपना मुख रखें, सुखासन में या फिर नॉर्मल जो आलती पालती मार के बैठते हैं ऐसे बैठ जाएं, पद्मासन वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं नॉर्मल। अब आपने करना क्या है दोस्तों, अपने गुरु को याद करना है। गुरु मंत्र 4 माला, गणेश मंत्र 1 माला। यहाँ पर गुरु के मंत्र की, गुरु की शक्ति की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करके उनकी भी सहायता लें, पूर्ण सुरक्षा का आशीर्वाद पर मांगे, और साथ ही साथ दोस्तों सफलता का आशीर्वाद। उसके बाद ये मूल मंत्र है आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, इसकी 1 माला जपनी है। मंगलवार से शुरू करके अगले मंगलवार तक ये प्रयोग चलेगा। पहले मंगलवार 1 माला, दूसरे मंगलवार 2 माला, बुधवार, गुरुवार 3 माला, शुक्रवार को 4 माला। इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते अगले मंगलवार तक 8 माला करनी है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से विधान देना है, प्रयोग करना है। जिस समय प्रकट हो, ये जो मुर्गा वाला सीन जो बताया है आपको, ये पहले और आखिरी दिन देना है। जिस समय घेरा डालकर आप बैठेंगे पहले दिन, और चाहे आखिरी दिन, चाहे बीच में उठेंगे तो घेरा काट कर ही आए, और उस भोग को, उस मुर्गे के सिर को वहीं छोड़ देना है। आखिरी दिन आपको देखिए 2 तरीके से आपको ये जो मसान है देवता 2 तरीके से दर्शन दे सकता है, वचन हो सकते हैं। एक बिल्कुल पूर्ण रूप से साक्षात सामने खड़ा हो सकता है। दिल मजबूत रखना है, डरना नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई परेशानी हो, घेरे के अंदर बैठे हो, अपने गुरु के ऊपर भरोसा रखना है, कुछ भी नहीं होगा। बात करेगा, वचन लो उससे अपने हिसाब से, उसके हिसाब से वचन नहीं देने हैं। भोग मांगे, भोग नहीं देना है। वह जो सिर रखा है मुर्गे का आपके पास, वह नहीं देना है। पहले वचन किस प्रकार से मैं आपको बुलाऊं, 3 बार, 5 बार या 7 बार मंत्र पढ़ने पर किसी ना किसी एक में काउंटिंग बताएगा आपको, चाहे वो 3 हो, 5 हो या 7 हो, कि इतनी बार आप मंत्र पढ़ोगे मैं आ जाऊंगा। आपने पूर्ण वचन लेना है। दूसरा,
आपकी तरफ से कोई भी परेशानी मुझ पर, मेरे परिवार पर, कारोबार पर कभी भी किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। ये वचन जरूर लेना है दोस्तों। शक्तियाँ जब नाराज होती हैं तो कहीं भी नुकसान कर सकती हैं, याद रखिएगा। यह भी वचन लेना है। और जब भी, जहाँ भी, जैसी भी पोजीशन में, अच्छी या गंदी पोजीशन कैसी भी क्यों ना हो, जब याद करूँगा आना पड़ेगा, और जो काम करूँगा बोलूँगा वह करना पड़ेगा। इस प्रकार के अपने वचन लेने, वचन दे दे वो, उस समय भोग दे दूँ, भोग लेकर चला जाएगा वो। अगर आपने पहले भोग दे दिया, वो भोग खाकर और निकल लेगा वहाँ से, ना तो आपको वचन देगा और सारी की सारी मेहनत जो है सब मिट्टी हो जाएगी। नेक्स्ट भी जब भी आपने काम करना होगा, सेम मुर्गा देना होगा आपको एक। आपका कोई भी काम क्यों ना हो, चौराहे के ऊपर जाए 7 बार, या जो उसने आपको वचन दिया है 3 बार, 5 बार या 7 बार मंत्र पढ़े, तुरंत हाजिर होगा वो। 2 प्रकार से जो बोला, एक स्वप्न के माध्यम से दे सकता है आपको सारे वचन, दूसरा सामने आकर। वचन जैसे मर्जी हो, अगर सामने आकर वचन नहीं होते हैं तो जो मुंडी है उसको उठाकर बिल्कुल ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर कोई उसको खा ना सके, जानवर वगैरह, किसी का गलत हाथ ना लगे। स्वप्न में भी आपके अगर वचन हो जाते हैं तो नेक्स्ट डे छोड़कर आ जाना उसके नाम का चौराहे के ऊपर। उसके बाद चौराहे पर जाएं, कोई भी आपका काम है बुलाएं, उस काम को करने में क्या बाधा है सब पूछें, यानी कि एक एक चीज़ डिटेल ले लीजिए उससे। या फिर अपना काम डायरेक्ट बोलना है, डायरेक्ट बोल दीजिए मेरा ये काम है, ये काम करके आओ, भोग दे दूंगा मैं। काम हो जाएगा, भोग दो। कुछ भी किसी के बारे में पूछना चाहते हो, एक एक चीज की, एक एक पल पल की खबर देगा आपको। कोई ऐसा काम नहीं होगा जो नहीं कर सकता। हर चीज को, हर काम को करने में इतने माहिर हो जाओगे आप कि आपको शायद इसके अलावा कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। डरावना प्रयोग है दोस्तों, याद रखिएगा। बिना घेरे के ना करें, देह रक्षा के मंत्र के अलावा बिल्कुल ना करें, 10 दिशा बंधन के अलावा ना करें, गुरु की आज्ञा के बिना बिल्कुल नहीं। लेकिन ये पक्का है, जिसने कर लिया उसकी मौज, हर कार्य को करने में सक्षम, जैसा मर्जी काम क्यों ना हो। डरावना इतना भी हो सकता है कि आपको वहां पर बैठे बैठे अटैक भी आ जाए, मानसिक स्थिति खराब हो जाए, या फिर और भी अदर कोई परेशानी हो जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो सोच समझकर सावधानी पूर्वक करें, कुछ भी करना है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।